हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। हम अपनी शॉर्ट्स की सीरीज का फिफ्थ प्रिंसिपल आज कवर करने वाले हैं। फेयोल के प्रिंसिपल की सीरीज में इस शॉर्ट्स में कवर कर रहा था। तो पांचवा प्रिंसिपल जो फेयोल का है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे वाइवा हो, चाहे बोर्ड्स हो, हर जगह पे ये प्रिंसिपल पूछा गया है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर देने वाला जो बॉस है, जो एम्प्लॉइज को ऑर्डर दे रहा है, वो सिर्फ एक होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को काम करवा रहे हैं, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, मैं बॉस ए की बात मानूं, बॉस बी की बात मानूं या बॉस सी की बात मानूं। और वो एक्सक्यूजेस बनाना भी स्टार्ट कर देगा। ए ने पूछा भैया काम हुआ, तो वो बोल देगा नहीं नहीं, मैं तो जी बी का काम करने में बिजी था। बी ने पूछा काम हुआ, बोलेगा नहीं जी मैं तो सी का काम करने में बिजी था। एंड ही विल डू नथिंग। So in the organization, the order should be given by only one boss. If more than one bosses are giving the order, the employee will get obviously confused कि whose order will be executed first, and he will also start making excuses. So order सिर्फ एक ही बॉस दे तो बेहतर है। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल ही बहुत बड़ा है, तो समझना बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में फर्क क्या है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का इंटरेस्ट। भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मोटिव है पैसा कमाना। किसी और का काम करने का मोटिव हो सकता है कि भाई वो नेम चाहता हो, फेम चाहता हो। किसी और का मोटिव हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हो। तो ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग ही होते हैं। तो आपका जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि मैं अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे करके, सबऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को आगे लेके चलूं। इफ यू विल फुलफिल द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली गेट फुलफिल्ड। होता क्या है कि भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी तो जिसको अच्छी सैलरी चाहिए उसको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी, जिसको नेम फेम चाहिए, कंपनी बड़ी होगी तो उसका नाम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी, जिसको एक्सपीरियंस चाहिए, कंपनी उसका जॉब रोटेशन करेगी, प्रमोशन ट्रांसफर करेगी, उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है। अगर वो काम कर ले रही है तो आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये दो प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे कुछ नए प्रिंसिपल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।